कोशिश यही करेंगे कि अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि दुआ करिएगा पूरी टीम के लिए, और फैन से भी रिक्वेस्ट है कि खूब सपोर्ट करिएगा और दुआ करिएगा टीम के लिए। बाबर, सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इससे पहले इंडिया जा चुके हैं। एक सलमान अली आगा, उन्होंने लॉयंस की तरफ से खेला चैंपियंस लीग में, नवाज 2016 में खेल नहीं सके थे। तो क्या ऐसा कोई एडेड प्रेशर है कि कोई भी खिलाड़ी का तजर्बा नहीं है वहां पर खेलने का? ऐसा कोई एडेड प्रेशर है? देखिए, पहले तो एज अ प्लेयर आपको एक प्राउड फील करना चाहिए कि एज अ प्लेयर और एज अ टीम आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, और वो जो प्लेयर जा रहे हैं और प्रेशर ऐसा नहीं है। देखें, हर कंडीशंस में, हर कंट्री में खेलने के लिए हर प्लेयर रेडी रहता है। बिल्कुल हम उस तरह खेले नहीं हैं इंडिया में। और जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, प्लेयरों से, एक्स प्लेयरों से, सीनियर प्लेयरों से, तो वो यही है कि वो सिमिलर कंडीशंस हैं। बाउंड्रीज का थोड़ा सा जो है वो जाके देखेंगे क्या है, लेकिन मोस्टली जो है कंडीशन सिमिलर है, सवाए चेन्नई और एक दो और जिसपे थोड़ा सा स्पिनर्स को हेल्प मिलता है। और लेकिन अदरवाइज जो है वो सारी जो है वो अच्छी ट्रैक्स हैं, स्पोर्टिंग ट्रैक हैं। तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से 2019 में मैं एज अ प्लेयर खेला था, इस बार एज अ कप्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ। और तो मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है, और कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएँ। जी बाबर, पाकिस्तान एक एज ए नंबर 1 टीम गया था एशिया कप में, बड़ी होप थी पाकिस्तान को जीतने की। तो कोई सरप्राइजिंग था कि पाकिस्तान चौथा 4th नंबर पर आ गया था। तो इतने बड़े डिबैकल के बाद फिर इतना बड़ा चैलेंज आया, फिर इंडिया में पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान टीम जा रही है। इंडिया का प्रेशर अपना है, पिचेस का भी अपना माहौल होता है। तो ये काफ़ी चैलेंजेस टूर्नामेंट लग रहा है आपके लिए। तो क्या हम देखेंगे कोई स्ट्रेटजी में कोई तब्दीली होगी, बैटिंग ऑर्डर में कोई तब्दीली, कोई नजर आएगी कुछ, कि वही चीजें चलती रहेंगी एशिया कप वाली? देखिए, एशिया कप में उस 2 मैचों से पहले हम नंबर 1 थे, और वही लड़के थे जो परफॉर्मेंस करते आए थे, वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे, वही परफॉर्मेंस कर रहे आए थे। उन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर 1 बने, वही टीम की वजह से नंबर 1 बने। बिल्कुल एक शक करते हैं कि हम इस पे कि हमसे जो 2 मैचेस है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। हमें जैसा करना चाहिए था वैसा हम डिलीवर नहीं कर पाए। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। इससे हमने सीखा है। देखें, हर जो है हार से आप सीखते हैं। ये नहीं कि आप गलतियाँ निकालते हैं, हम उस पर बात करते हैं कि इसको हम मज़ीद अच्छा कैसे कर सकते हैं, या इस जगह पे हमने गलती की है, क्यों की है, और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे हमारी डिबेट होती है एज अ टीम, स्पोर्ट्सर के साथ भी और प्लेयरों के साथ भी, कि इसको अच्छा कैसे करना है। तो इससे हमने सीखा है। कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। प्लानिंग में बिल्कुल एशिया कप एक डिफरेंट फॉर्मेट, वो एक एशिया कप था, डिफरेंट सिटी में था, डिफरेंट कंट्री में था। ये डिफरेंट एक वर्ल्ड कप है, तो इसके लिए हम डिफरेंट प्लानिंग लेके आएंगे और उस हिसाब से हम वहाँ खेलेंगे। कॉम्बिनेशन देखें, डिपेंड करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है, आपको क्या रिक्वायर्ड है। 2 स्पिनरों से जाना है या 4 फास्ट बॉलों से जाना है, ये ऑन द डे आप देखते हैं। आप जहाँ पे भी देखें, हर जिस तरह आपने बात की है, कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, तो उस हिसाब से डिफरेंट आप प्लानिंग करते हैं। तो वही हम करेंगे। जाएंगे, थोड़ी सी जाके कंडीशन को देखेंगे, क्या वहाँ पे किस तरह की कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, और जो बेस्ट देखें। देखो, हमेशा मैं कहता हूँ जो बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान के लिए होगा उसके साथ जाएंगे। अच्छा बाबर जी, जाहिर है, जिस तरह भी क्वेश्चन हुआ है, एशिया कप के जो शिकस्त हुई है उसका दबाव से आप निकल गए हैं, क्योंकि अभी ना कोई कैंप लगा है सब वर्ल्ड कप के लिए, और सारी कुछ अच्छे आशा मामला भी कह रहे हैं और भी क्रिकेट माहिरीन पंडित कह रहे हैं कि पाकिस्तान 4 में आ जाएगा। आपका क्या हदफ है कि 4 में या फाइनल जीतना है? सर आप 4 बॉल नीचे ले गए। अगर मेरे हिसाब से लेंगे, इंशाल्लाह नंबर 1 ही आएंगे। कैंप इसलिए नहीं लगा, देखें एशिया कप के बाद हमारे पास वीक का टाइम था, और
कंटिन्यू हम कुछ 2.5 महीने से क्रिकेट खेल रहे थे। थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया क्योंकि अभी जाके हमारे पास टाइम है वीक। मैं वर्ल्ड कप का मैच स्टार्ट होने से पहले 7 से 8 दिन है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेंटली और फिज़िकली थोड़ा सा प्लेयरों को भी ब्रेक देना चाहिए। जब आप कंटिन्यू आप खेलते रहते हैं तो सॉरी वो फटीग हो जाती है। थोड़ा सा प्लेयरों को मेंटली और फिज़िकली आपको थोड़ी सी ब्रेक देनी चाहिए, को जब वो आएँ वो फ्रेश आएँ और हंगर के साथ आएँ, और फिर जब आप हंगर से आते हैं तो परफॉर्मेंस एक डिफरेंस आती है। जी बाबर, आपने कहा कि हमने अपनी गलतियों से सबक सीखा है, या तो वो कौन सी 2-3 गलतियां हैं जिनको आप एड्रेस करना चाहेंगे? आप समझते हैं कि इन गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है, और उस पर क्या हिकमत अमली आपने बनाई है कि उनको किस तरह एड्रेस करेंगे? सर देखें, आप हर मैच में एक जैसी गलती नहीं करते, आप हर मैच में डिफरेंट मिस्टेक्स होती हैं। यही खूबसूरती है क्रिकेट की। आप हर दिन एक जैसी मिस्टेक नहीं करते। आप फिर एक को करते हैं तो अगले दिन आप दूसरी करते हैं। अगर आप उसको कवर करते हैं ना तो फिर अगले दिन दूसरी आती है। अगर उसको कवर करते हैं फिर अगले दिन तीसरी आती है। तो ये कभी आप एज अ प्लेयर सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि यार मैं पूरा मेंटली मैं किसी भी स्टेज पे बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग पे मैं 100% हूँ। ये कभी भी नहीं होता। ये आपको सिखाती है हर चीज़ हर दिन नया दिन आपको सिखाता है। हाँ, एज अ प्रोफेशनल आप कितना जल्दी उसको रिकवर करते हैं, कितना जल्दी सीखते हैं एज अ टीम, तो ये आप पे डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, अगर आप कह रहे हैं तो हमारी फील्डिंग में थोड़ी सी लैप्स थे, उसको हमें मज़ीद अच्छा करने की ज़रूरत है। और मिडिल ओवर्स में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह इस पे भी हम एक डिफरेंट प्लान से आएंगे, लेकिन कोशिश यही है कि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको और अच्छा किया जाए, जो मिस्टेक हुई हैं उसको कम करके और अच्छा किया जाए। थैंक यू। बाबर, पाकिस्तान टीम वर्ल्ड नंबर 1 बनी। बज़ाहिर ये लगता है जो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी, अभी आपने बात भी की, वही अब इस वक्त हमारी वीकनेस दिखाई दे रही है कि मिडल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स जो हैं, शादाब हो, नवाज या अमाद, उस तरह विकेट्स नहीं ले पा रहे। क्या लगता है क्रिकेट ज़्यादा खेलने का बॉडी फटीक ज़्यादा हो गई है, या उनकी फिटनेस का कोई इशूज़ है? कि शादाब भी अगर देखें तो बेंड होकर बॉल नहीं कर पा रहे, ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहा, और विकेट्स वहाँ नहीं मिल रहे। वही आपकी स्ट्रेंथ थी पहले और वही आपकी वीकनेस है इस वक्त, तो किस तरह इसको आउटकम करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से आप जब क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं तो आपको ज़्यादा अवेयरनेस होती है। आप खेलते हैं, दोनों चीज़ होती है। आप फटीक भी होते हैं, लेकिन आप ज़्यादा अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे जितनी मर्जी क्रिकेट खिलाओ, मुझे खेलनी है, क्योंकि आपका फॉर्म चल रहा होता है। तो आप उसको जितना कैच करना की कोशिश करते हैं वो करते हैं। लेकिन जब आपसे नहीं होता ना तो फिर मिस्टेक ऐसे जिस तरह आपने बात की है ना, वो बेंड होके बॉल नहीं कर रहा, वो ऐसे बॉल नहीं कर रहा। हो सकता है आप भी ठीक कह रहे होंगे, आप अपनी नज़र से देख रहे हैं, वो अपनी नज़र से देख रहा होगा कि यार मेरी क्या मिस्टेक हो सकती है। या स्पोर्ट्स आप देख रहा है कि यार इसका क्या मसला हो रहा है कि ये हमारा एक मेन बॉलर है जो विकेटें लेके दे रहा है, वो अब नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह या वजह तो होगी कि इसको कैसे फिगर आउट किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। तो उस पर हम काम कर रहे हैं, उससे बात भी हुई है मेरी, 1-to-1 डिस्कशन भी हुई है। और उसको देखें, हमेशा मेरा मानना ये है कि जब भी कोई प्लेयर अच्छा करता है तो सब अच्छा कहते हैं, लेकिन जब बुरा टाइम चल रहा है तो उस पर मेरा मानना है और मेरा बिलीव ये है कि उसको जितना कॉन्फिडेंस बाहर से तो कम ही मिलता है। कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे को उतना कॉन्फिडेंस दें कि उसका वो जो बिलीव और जो है वो कॉन्फिडेंस वो वापस आए। देखें, ये हम एग्री करते हैं कि इस पे मिडिल ओवर्स में हम वो चीज़ें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ कर नहीं पा रहे। लेकिन ये वही लड़के हैं या वही प्लेयर्स हैं जो जिन्होंने मैच भी जितवाए हैं, और ये वही प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से नंबर 1 भी बने हैं, 2 बार ही बने हैं। कंसिस्टेंट हम हर सीरीज़ जीते हैं, हर कंट्री में जीते हैं, और इंशाल्लाह मेरा इन पे पूरा बिलीव है और मेरा यकीन है कि मैंने जितना इन पे इन्वेस्ट किया है और जितना मैं इन पे बिलीव रखता हूँ, मैं अपने से ज़्यादा उन पे बिलीव रखता हूँ जो मेरे 15 प्लेयर हैं, और मुझे पता है कि ये करके देंगे। और एक आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं, क्योंकि किसी भी टीम, आप एक टीम बनाने से, जब भी आप टीम बनाते हैं तो उसमें जो आपकी कोर होती है उसमें कोशिश करते हैं कि जो 7 या 8 प्लेयर हैं वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कोर क्या है। तो वो मुझे पता है कि मेरी कोर क्या है, और
कौन से प्लेयर हैं जो मेरे लिए फ़ाइट करते हैं और पाकिस्तान के लिए फ़ाइट करते हैं, और उन पे मेरा आंख बंद करके बिलीव होता है कि ये करके देंगे। हाँ, बिल्कुल वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन इस पे ये नहीं है कि हम उस पे डाउट लाऊं, मैं डाउट लाऊं या मेरी टीम डाउट लाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें पता है कि वो जब मैच जिताएगा तो वो वन साइडेड मैच जिताएंगे। बाबर, इस वर्ल्ड कप से पहले काफ़ी डिसरप्शंस रही हैं, कुछ इंडिया से वीज़ा इश्यूज़ का भी था, कुछ प्लेयर नसीम की इंजरी भी थी, प्लेयर्स और पीसीबी का भी अब चौथा महीना शुरू होने वाला है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई न्यूज़ नहीं है। तो आप ये जाते हुए ये इन डिसरप्शंस को एज टीम लीडर, टीम कैप्टन, किस तरह इन डिस्ट्रैक्शंस को एक साइड पे करते हैं, किस तरह टीम के साथ डील करते हैं? एंड सेकेंडली, उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे अगर कोई अपडेट है तो वो भी आप शेयर कर दें। से डिस्ट्रैक्शन जो हैं वो हर चीज़ में होती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको साइड पे रखा जाए। हमारा काम है खेलना, और हम जितना फोकस होके खेलेंगे, जितना एम से खेलेंगे, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। उसके लिए कोशिश मैं करता हूँ कि लड़कों को पे ज़्यादा प्रेशर ना दिया जाए, जितना चीज़ हो मैं हैंडल करूँ, मैं उसको फिगर आउट करूँ और जितना ओवरकम करूँ लड़कों के लिए उतना बेस्ट है। जिस तरह आपने बात की वीज़ों का, आई डोंट नो कि क्या, आई थिंक आ गए होंगे वीज़े आ गए, तो इंशाल्लाह आज जा रहे हैं इंशाल्लाह। कॉन्ट्रैक्ट्स पे देखें, पीसीबी से और पीसीबी से हमने जो चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं और जो हमने बताई हैं, तो उस पर बात हो रही है। इंशाल्लाह अच्छी आपको रिजल्ट आएंगे, और देखें पीसीबी हमेशा प्लेयरों के लिए अच्छा ही सोचता है, और इंशाल्लाह इस बार ही अच्छा ही सोचेंगे। अच्छा बाबर, नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, बाहर हो गए बड़े टूर्नामेंट से पहले, तो कितनी कमी महसूस करेंगे नसीम शाह की? और नया बॉल करते थे शाहीन के साथ वो, अब नया बॉल शाहीन के साथ पार्टनरशिप पे हसन अली करवाएंगे या हारिस रऊफ को करवाएंगे, और हसन अली की शमूलियत को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल उसको काफ़ी मिस करेंगे, जिस तरह वो थ्रू आउट जो न्यू बॉल कर रहा था, आई मीन तीनों फॉर्मेट में, तो वो एक हमें एक डिफरेंट वाइब देता था। शाहीन और नसीम की जो जोड़ी थी वो एक डिफरेंट वाइब देती थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी मिस करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास बेस्ट पॉसिबल जो अवेलेबिलिटी थी उसको हमने कंसिडर किया, और मुश्किल था, ये कि आसान नहीं था। काफ़ी चीज़ें थी कि उसमें इंजी भाई भी थे, कोच भी था, मिकियात भी था। उसके बाद फिर हमने जब डिसाइड किया कि क्या किसके साथ जाना चाहिए, तो फिर हम हसन अली के साथ गए। वो इसलिए गए कि क्योंकि एक्सपीरियंस था, ओनली सिर्फ ये कहते उसको वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस था, क्योंकि आपको जब बड़े इवेंट्स में जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और देखें, अभी तो मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता हम किसके साथ नया बॉल करेंगे, किसके साथ बैकअप पे जाएंगे। देखिए ऑन द डे जब हम जाएंगे कंडीशन वहाँ पे क्या है, क्योंकि हर मैच डिफरेंट वेन्यू पे है, डिफरेंट सिटी में है, तो उस हिसाब से हमने प्लान करना है, स्टैट्स देख के करना है, क्या वहाँ पे क्या पहले बॉलिंग का है या बैटिंग का, क्योंकि जो भी हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, तो वो इंशाल्लाह वहाँ जाके आपको पता लगता रहेगा। बाबर जी सर। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 2 T20 वर्ल्ड कप और 2 एशिया कप खेले हैं। कभी भी किसी भी टूर्नामेंट की टीम सिलेक्शन के ऊपर इतने एतराज़ात नहीं हुए जितना इस एशिया कप के बाद आपने अपने इन कोर प्लेयर्स को बरकरार रखा, इसके ऊपर खदशात हुए। इन प्लेयर्स के साथ आपकी बातचीत क्या हुई है? क्योंकि इन्होंने आपको अच्छा रिजल्ट तो नहीं दिया है, फिर भी आप इन सब को कैरी कर रहे हो। रिज़ल्ट देखिए, जैसे मैंने पहले बात की है, जब भी आप कोई टीम बनाते हैं उसके लिए आपको कोर होना अच्छा बहुत ज़रूरी है, और ये वही प्लेयर हैं। अगर मैं बहुत पीछे जाऊं तो 2019 से ये खेल रहे हैं हम, ऑलमोस्ट 8 से 9 प्लेयर्स हैं जो हम 2019 से खेल रहे हैं, क्योंकि इकट्ठे खेल रहे हैं। और जब भी आप बड़े इवेंट में जाते हैं तो आपको जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपके साथ खेलते आ रहे हैं, जिस पे आपको बिलीव होता है, आप उसी को लेके चलते हैं। और देखें रिज़ल्ट ऑन द डे आप किसी पे वो नहीं कर सकते कि यार मैं रिज़ल्ट दूंगा, ये अल्लाह के हाथ में होता है। बिलीव होना चाहिए, टीम का बिलीव होता है, लेकिन ऑन द डे कभी मैं कर देता हूँ, कभी रिजवान कर देता है, कभी फ़खर कर देता है, कभी इमाम कर देता है।
तो ये मेरा बिलीव है। कभी ऐसा होता है कि हम 4 प्लेयर करके देते हैं, तो ये टीम गेम है, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है कि यार उसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, या उसकी वजह से हम मैच हारे। नहीं, हारेंगे तो पूरी टीम हारेगी, जीतेगी पूरी टीम जीतेगी। तो मेरा बिलीव ये है कि अगर उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस उन पे उतना ही है। मेरा ये नहीं है कि मेरा कॉन्फिडेंस नीचे जाएगा, या मेरा बिलीव उन पे जाएगा कि यार नहीं, अब बड़ा इवेंट आ गया तो चलो चेंज करते हैं। मेरा आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम चेंजेस करता हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि सबको इकट्ठा रखा जाए। जब इकट्ठा रखते हैं तो फिर आपको रिजल्ट आते हैं। अप एंड डाउन तो फिर ज़िंदगी के साथ ही चलते हैं, कभी अच्छा करेंगे, कभी बुरा करेंगे, कभी एवरेज करेंगे। तो इसमें ये है कि जितना आप उस प्लेयर को सपोर्ट करेंगे, और अच्छे में तो वही मैंने बार बार इसलिए कहता हूँ कि अच्छे में सब करते हैं, बुरे में मैसेज देखें, मैसेज पॉजिटिव वाला दिया है। बिलीव रखें, हमने पहले भी किया हुआ है, हम करके दिखाएंगे। एज ए टीम हम जिस तरह पहले खेलते आए थे कि भाई जो मर्जी हो मैच टू मैच खेलेंगे, और ये नहीं है कि सिर्फ एक मैच में हमने फोकस करना है, हमने फोकस करना है पूरा वर्ल्ड कप। हमने फोकस करना है हर मैच, इवन के वार्म अप मैच भी हमने उस तरह से खेलना है कि हमने किस कम्बिनेशन से जाना है, उस हिसाब से हमने लेके चलना है। क्योंकि बहुत सी बातें चल रही हैं कि सिर्फ एक मैच पे फोकस है, एक मैच पे फोकस नहीं है, 9 मैच हैं उसके अलावा, उसको भी जीतना है तो फिर हम जाएंगे। ये नहीं कि एक मैच जीतना है, 9 जीतेंगे तो फिर इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेंगे। बाबर, आप जब से कप्तान बने हैं हमने देखा कि टीम आपको बहुत रिस्पेक्ट देती है, सब आपको बड़ा मानते हैं, इवन के इफ्तिखार अहमद भी आपको बड़ा भाई मानते हैं। तो एक छोटा सा एक हुआ खबरें आई शहीन के हवाले से, तो मैं जानना ये चाह रहे हैं, फैंस भी जानना चाह रहे हैं कि कितनी अच्छी बॉन्डिंग है आपकी शहीन के साथ और कितना वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट तो सब देते हैं, और देखें कोई भी आप जब कोई चीज़ आप हारते हैं, क्लोज जाके हारते हैं, तो थोड़ी बहुत जो है वो मीटिंग में वो चीज़ें चलती हैं, लेकिन वो उसको पहलू कुछ और बना दिया कि लड़ाई हो गई या ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पेक्ट हर एक की वैसी है और वैसे ही रहेगी, और एक दूसरे को हम उतना ही प्यार करते हैं जितना फैमिली के साथ करते हैं। बाबर, वर्ल्ड कप में फैंस इस बार क्योंकि वीज़ा के इशूज़ है, अभी जर्नलिस्ट को भी वीज़ाज नहीं मिले और फैंस को भी उस तरह से नहीं मिले, तो आप फैंस को स्पेशली पाकिस्तानी फैंस उस तरह से अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जितनी तादाद में बाकी स्टेडियम्स में आपको सपोर्ट करने आते हैं वहाँ पर आएंगे, तो फैंस को कितना मिस करेंगे। और वार्म अप मैचेस में 2 मैचेस हैं हमारे पास, तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई बेंच स्ट्रेंथ आप आजमाएंगे, क्योंकि मुसलसल आप लोग क्रिकेट खेलते रहे, शाहीन, हारिस, तो जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको कोई हम उम्मीद रखेंगे कि आप उनको खिलाएंगे। सर अनफॉर्चुनेटली मिस करेंगे उनको, फैंस को वहाँ पे, लेकिन जो मैंने अभी देखा है कि हमारे जितने भी मैच हैं वो सारे सोल्ड आउट हुए हैं। इवन के दूसरी कंट्रीज़ के साथ, दूसरी टीमों के साथ भी अगर हम खेल रहे हैं तो वो पैक्ड हैं, स्टेडियम पैक्ड है। तो एक ये अच्छी खबर है कि वहाँ के जो फैंस हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सपोर्ट करें, वहाँ से हमें प्यार मिले, और जब भी वहाँ पे जाते हैं तो हमें प्यार मिलता है। क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, पिछलों से जो जाते रहे हैं तो वो सुना है कि काफ़ी सपोर्ट करते हैं वहाँ के लोग, तो बिल्कुल। लेकिन हम अपने फैंस को काफ़ी मिस करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो किसी चुपचाप बैठेंगे, वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट करते रहेंगे, ये मुझे पता है। सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू हमेशा उनकी सपोर्ट मिलती रहती है, और पूरी टीम को और जो उनके फेवरेट हैं सबको उनको वो बैक करते रहते हैं। सर बेंच स्ट्रेंथ देखें, मैचेस हैं उसमें हम डिफरेंट कम्बिनेशन भी ट्राई करेंगे, डिफरेंट प्लेयर्स भी ट्राई करेंगे कि किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे। यहाँ पे अभी बताना बहुत जल्दी है कि वहाँ पे अगर मैं यहाँ बता दूँ वहाँ कुछ और खिला दूँ मैं, तो आपने कहना ये झूठ बोल एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो ट्रैवलिंग रिजर्व्स होते हैं वो टेक्निकल कमेटी, आईसीसी की टेक्निकल कमेटी के अप्रूवल के बाद मेन स्क्वाड में आ सकते हैं, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन द इंजरीज। जी बाबर, इंडिया की कंडीशन आपने देखी है, वहाँ पे स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। हमारी जो टीम है ना तो स्पिनर अच्छे हैं और ना उसकी चेसिंग अच्छी है। अच्छा, ना हमारे पास स्पिनर अच्छे हैं और ना हम स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं, तो इसके लिए क्या आपने कोई स्पेशल कोई? सर अच्छे हैं, फिर बता दें कौन से अच्छे हैं। नहीं सर ऐसा नहीं है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आपको लगता है कि अच्छे नहीं है। मेरी नज़र से मेरे बेस्ट प्लेयर्स हैं, मेरे बेस्ट स्पिनर्स हैं, और क्योंकि जजमेंट हम बहुत जल्दी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम एग्री करते हैं हमारी वैसी परफॉर्मेंस नहीं है मेरे स्पिनर्स की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं वो अच्छे नहीं है, अच्छे हैं, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं।
ये नहीं है कि कोई भी प्लेयर जो है वो ऑर्डिनरी प्लेयर है। पाकिस्तान खेलना आसान नहीं है सर। पाकिस्तान टीम खेलना बहुत मुश्किल है। वो परफॉर्मेंस से ही होता है और उनकी पास में परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है उन पे। जितने भी मेरे स्पिनर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और वर्ल्ड कप में अच्छा करेंगे। अच्छा बाबर, वर्ल्ड कप के अंदर सारी टीमें ही बड़ी होंगी, लेकिन आपके जो स्टैट्स हैं इंडिया के खिलाफ, वो अभी तक हमने वनडेज़ के अंदर कोई सेंचुरी नहीं देखी आपसे या हाफ सेंचुरीज नहीं देखी। तो कितने पुरजोश हैं आप इस दफ़ा? अहमदाबाद के अंदर 1.25 लाख से ज़ायद क्राउड होगा वहाँ पे और आपको देखने भी आएंगे लोग, तो अपनी परफॉर्मेंस को लेकर कितने आप वरिड हैं और इंडिया के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेंगे? हाँ पहले तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ अहमदाबाद में खेलने का, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेडियम और जैम पैक्ड स्टेडियम होगा और कोशिश मेरी होगी जो मेरा बेस्ट है वो देने की कोशिश करूँ, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँ। देखें मैं इतना वरीड नहीं होता अपनी परफॉर्मेंस पे और अपनी जो अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि परफॉर्मेंस वो दी जाए जो टीम के लिए बेस्ट हो। और जैसे हमने कहा है कि मैं अभी बता दूं मैं क्या करूंगा, तो अगर मैं बता दूं तो फिर मैं नजूमी हुआ ना इधर सर वो ऑन द डे कोशिश यही करूंगा कि जो मेरा बेस्ट होगा वो मैं दूं और अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएंगे। वो बाबर, अभी आपने कोई ऐसे गोल सेट किए हैं इनफरादी तौर पर, कुछ ऐसा करके दिखाना जिसकी वजह से चूँकि पहले ही आप वर्ल्ड नंबर 1 बैटर हो तो यही तसलसल बरकरार रहे? कोई ख़ास प्लानिंग की है अपनी इनफरादी परफॉर्मेंस के हवाले से? आप देखिए इंडिविजुअल जब भी कोई भी टूर होता है उससे 2 वीक्स पहले मैं अपना एक सर्कल या गोल या जो भी जो मेरी एक थिंकिंग होती है मैं वो पूरा अपना प्लान करता हूँ कि मैंने कैसे खेलना है, किस तरह खेलना है, उनकी बॉलिंग कैसे होगी, कैसे वो किस तरह किस जगह पे अटैक कर सकते हैं। तो वो सारी प्रिपरेशन मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ और उसी तरह से ले सकता हूँ और गोल भी बनाता हूँ कि यार मैंने इस टूर्नामेंट में या इस वर्ल्ड कप में मैंने इतने रन्स करने हैं, अगर उतने नहीं होंगे फिर मैं इतने करूँगा, उतने नहीं होंगे तो मैं इतने तीन मैं अपने एक माइंड में बना के रखता हूँ कि इतने रन्स करने हैं, इससे नीचे नहीं करने। अगर इससे नीचे गए तो फिर अल्लाह को मंजूर जो भी है, लेकिन मेरा कोशिश ये होती है कि जो मैंने माइंडसेट बनाया होता है वर्ल्ड कप के लिए या कोई भी सीरीज़ के लिए जाने से पहले, तो वो कोशिश होती है कि 3 रखे जाएं। और लेकिन उससे पहले सिर्फ ये है कि बिलीव अल्लाह पे, कराना अल्लाह ने, और अपना 100% मैंने ग्राउंड में देना है और जो मैं अपने लिए प्रिपेयर हूँगा, टीम के लिए प्रिपेयर हूँगा, उसके बाद रिजल्ट देना अल्लाह के हाथ में और उस पर मेरा 200% बिलीव है। अस्सलाम वालेकुम बाबर, चिराग है अस्सलाम। इंडिया टीवी। अच्छा मुझे ये बता दें कि आप जो है पिछला जो लास्ट वर्ल्ड कप था आपने पहले ही वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही थी कि आपने पहले ही सिंगल एडिशन के अंदर रिकॉर्ड बना दिया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन लास्ट जो 3 टूर्नामेंट्स गए हैं, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप 22 हो गया और ये वाला एशिया कप, आपकी एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मर उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, जिस तरह से आप रिकॉर्ड सेट करते हैं। तो इस दफ़ा आप प्रेशर फील कर रहे हैं एज ए इंडिविजुअल परफॉर्मर? और एक और लाइटर नोट पे क्वेश्चन है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना काफ़ी AI सॉफ्टवेयर से ना आपके गाने काफ़ी मशहूर होंगे, आपने भी सुने होंगे, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? फैंस आपके काफ़ी जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, कभी कोई फैंस को अपनी आवाज़ ओरिजिनल आवाज़ में गाना सुनाएंगे? उन्होंने ऑलरेडी इतनी आवाज़ें निकाल दी, मैं घबरा गया, मैं कि मेरी आवाज़ कहाँ से चलेगी। नहीं देखें, जब भी आप कोई बड़ा इवेंट खेलने जाते हैं उसमें आप एक्साइटेड होते हैं काफ़ी। जिस तरह 2019 वर्ल्ड कप में जब खेलने गया तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। कोई भी बड़ा इवेंट खेलने तो वो एक आपके लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये नहीं कि मेरे लिए, पूरी टीम के लिए अपॉर्चुनिटी है कि हीरो बनने का वो टाइम होता है। वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस होती है वो एक डिफरेंट परफॉर्मेंस और डिफरेंट उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है, उससे एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस मिलता है। तो मैं इस तरह सोचता हूँ कि कोई जो भी बड़ा इवेंट हो उसमें मैंने अपना 100% देना और अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि उसमें जितनी भी टीमें हैं वो टॉप की प्लानिंग, टॉप के जो उनके प्लेयर्स होते हैं वो आए होते हैं और उन्होंने अपना बेस्ट देना होता है, और उन बेस्ट के अगेंस्ट जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो वो एक चीज़ एक नेक्स्ट लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस और बिलीव जाता है।
तो मेरे ख्याल से मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी, जितने भी नए लड़के हैं, ये अपॉर्चुनिटी है कि इसको ग्रैब करें। ये ग्रैब तब होगी जब अपने पे बिलीव होगा, जो उन्होंने पास में जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उस पे बिलीव रखेंगे, उस पे सोचेंगे कि मैंने कैसे किया था, मैंने इस दौरान ये सोच थी मेरी इस बैटिंग करते वक्त। प्रेशर जब कम प्रेशर लेंगे अच्छी परफॉर्मेंसेज आ जाएंगी। तो यही मेरा उनको हमेशा मैसेज होता है कि आपने बेस्ट किया हुआ है, पास में कैसे किया उसको लेके चलना है। राइट जी, आज के ट्रैवल के हवाले से अनाउंसमेंट है 3:30 बजे रात में टीम फ्लाई करेगी दुबई में तकरीबन 9 घंटे का लेओवर है, और हैदराबाद तकरीबन लोकल टाइम 8 बजे वहाँ पे लैंड करेगी। वो लोकल टाइम हैदराबाद 8 बजे लैंड करने का स्केड्यूल है। जिन भाइयों के सवाल नहीं ले सका, बहुत माजरत आप सबसे, आप सबका बहुत शुक्रिया आने का। थैंक यू बाबर।